आप सभी का स्वागत है स्वतंत्र भारत एजुकेशन हब फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स के चैनल पर। तो अभी तक हम जो है 1857 का विद्रोह के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद प्रमुख भारतीय विद्रोह या जो किसान विद्रोह अथवा या कहें जो जनजातीय विद्रोह जो हुए हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये दोनों ही अध्याय जिनके बारे में हमने चर्चा की है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज अभी हम जो है बात करेंगे ब्रिटिश भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में बात करने से पहले एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा, जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे कृपया करके उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जो ब्रिटिश भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं इनकी क्या भूमिका रही है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू की गई नई सामाजिक आर्थिक प्रशासनिक प्रणाली ने भारतीय समाज के आधारभूत ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किए। नई एवं परंपरागत व्यवस्था के संघर्ष ने भारतीय समाज में आंतरिक उथल पुथल को जन्म दिया। भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ भी सामाजिक सांस्कृतिक जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण था। यद्यपि कंपनी ने भारत के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के प्रति संयम की नीति का पालन किया, लेकिन ऐसा उसने अपने औपनिवेशिक हितों के लिए किया। पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित लोगों ने हिंदू सामाजिक संरचना, धर्म, रीति रिवाज व परंपराओं को तर्क की कसौटी पर कसना आरंभ कर दिया। परिणामतः सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का जन्म हुआ। भारतीय समाज को पुनर्जीवन प्रदान करने का प्रयत्न प्रबुद्ध भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक सुधारकों, सुधारवादी ब्रिटिश गवर्नर जनरलों एवं पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने किया। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति मानी जाती है। जब हमारा समाज और धर्म दोनों गतिहीन हो चला तो इस आंदोलन ने इस स्थिरता को तोड़ने का काम किया। 19वीं सदी में सुधार मुख्यतः नारी केंद्रित और 20वीं सदी में निम्न जाति केंद्रित रहे। अब सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। इन प्रचारकों ने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार कर हिंदू व इस्लाम धर्म की मान्यताओं एवं व्यवहार पर चोट की। इसके पीछे निहित कारणों में भारतीय समाज का आधुनिकीकरण करना नहीं वरन ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए खरीदार तैयार करना तथा उपयोगितावादी विचारधारा का प्रयोग कर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति निकृष्टता का भाव पैदा करना था। प्रतिक्रिया स्वरूप अपने धर्म की रक्षा एवं सामाजिक बुराइयों को दूर करने हेतु अनेक सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए। बौद्धिक विकास की अनुकूल परिस्थितियों से आधुनिक चेतना के साथ समाज का शिक्षित वर्ग सामने आया। उन्होंने धार्मिक सामाजिक आडंबरों के प्रति सुधारवादी रवैया अपनाया और उन्हें समसामयिक संदर्भ में उपयोगी व युक्ति संगत बनाने का प्रयास प्रारंभ किया। इन आंदोलनों को नेतृत्व देने में कुछ संगठनों और व्यक्तियों का जो है महत्वपूर्ण योगदान था। अब जो हिंदू धर्म से संबंधित सुधारक संस्थाएं थीं वो कौन कौन सी थी। तो पहले आता है ब्रह्म समाज। तो बंगाल में प्रारंभ हुए समाज सुधार आंदोलनों का नेतृत्व राजा राममोहन राय ने किया। इन्हें भारत में नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा एवं भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। राजा राममोहन राय प्राच्य और पाश्चात्य चिंतन के मिले जुले रूप के प्रतिनिधि थे। 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना कलकत्ता में की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। ब्रह्म समाज के मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना, सभी धर्म की अच्छाइयों को अपनाना, मूर्ति पूजा का विरोध, एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश देना आदि थे। उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन कर धर्मों की आपसी एकता पर जोर दिया। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को दृष्टिकोण के मुख्य भारतीय समाज के सिद्धांतों और दृष्टिकोण के मुख्य आधार थे मानव विवेक, जिस तर्क शक्ति कहेंगे जिसे, वेद व उपनिषद। राजा राममोहन राय धार्मिक, दार्शनिक व सामाजिक दृष्टिकोण में इस्लाम के एकेश्वरवाद, सूफी मत के रहस्यवाद, ईसाई धर्म की आचार शास्त्रीय नीतिपरक शिक्षा और पश्चिम के आधुनिक देशों के उदारवादी बुद्धिवादी सिद्धांतों के समर्थक थे। सामाजिक क्षेत्र में राजा राममोहन राय हिंदू समाज की कुरीतियों, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वैश्यागमन,
जातिवाद, बाल विवाह आदि के घोर विरोधी थे। विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना करते हुए अपने पक्ष को वेदोक्तियों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया। इन्होंने कर्मकांड का विरोध किया तथा धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता तो उसे बदल दिया जाना चाहिए। एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का भी गठन किया। 1822 में फारसी भाषा में उन्होंने मिरात उल अखबार यानी मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 में राजा राममोहन राय द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम द्वारा किया गया। 1821 में बंगाल भाषा में संवाद कौमुदी का भी प्रकाशन किया। सती प्रथा के विरोध के लिए इन्होंने अपनी इस पत्रिका का उपयोग किया। राजा राममोहन राय ने डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1821 में उन्होंने कलकत्ता के वेदांत कॉलेज की स्थापना की। एक चीज और है कि राजा राममोहन राय ने 1826 के जूरी अधिनियम का जो है घोर विरोध किया था। राजा राममोहन राय ने फारसी भाषा में तोहफा उल मुवाहिद्दीन यानी एकेश्वरवादियों का उपहार था का प्रकाशन किया, जिसमें उन्होंने एकेश्वरवाद के पक्ष में विवेकपूर्ण तर्क दिए। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को राजा की उपाधि जो है प्रदान की थी। राजा राममोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई। राजा राममोहन राय के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को कुशल नेतृत्व प्रदान किया। 1839 में उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा ने तत्वबोधिनी पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत के सुव्यवस्थित अध्ययन को प्रोत्साहित किया। ब्रह्म समाज की शाखाएं संयुक्त प्रांत पंजाब तथा मद्रास में खोली गईं। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच विवाद हुआ, जिसके कारण केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। 1868 में केशव चंद्र सेन ने टैबरेनकल ऑफ द डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना की। 1870 में उन्होंने हिंदू पुनरुद्धार के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। वहां से लौटने के उपरांत उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया। आचार्य सेन ने स्त्रियों के उद्धार, स्त्री शिक्षा आदि सामाजिक कार्यों के लिए योगदान दिया। 1872 में आचार्य केशव चंद्र सेन ने सरकार को ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी दर्जा दिलवाने हेतु तैयार कर लिया। 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पास किया गया, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालकों का विवाह वर्जित कर दिया गया। ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजन 1878 में केशव चंद्र सेन के कारण हुआ। आचार्य केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया, जो ब्रह्म समाज के द्वितीय विघटन का कारण बना। 1878 में ब्रह्म समाज से अलग हुए गुट शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिनका उद्देश्य था जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध, नारी मुक्ति आदि का समर्थन करना। अब प्रार्थना समाज। तो महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इस संगठन का उद्देश्य हिंदू धर्म तथा समाज में सुधार लाना था। इसने एक ब्रह्म की उपासना का संदेश दिया और धर्म को जातिगत रूढ़िवादिता से मुक्त करने का प्रयास किया। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की। बाद में आर.डी. भंडारकर तथा महादेव गोविंद रानाडे इस संगठन में शामिल हुए। इस समाज को प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय रानाडे को ही जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा स्रोत केशव चंद्र सेन थे। 1867, कुछ स्रोतों में यह 1870 भी दिया गया है, तो 1867 में रानाडे ने सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इनकी तीक्ष्ण मेधा शक्ति के कारण इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था।
उन्होंने अछूतों, दलितों व पीड़ितों की दशा सुधारने के उद्देश्य से कल्याणकारी संस्थाओं का गठन किया, जैसे विधवा आश्रम, रात्रि पाठशालाएं आदि। रानाडे के प्रयत्नों से दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों में तिलक, महादेव, बल्लाल नामजोशी और विष्णु शास्त्री चिपलुंकर भी शामिल थे। रानाडे द्वारा महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की गई। महिलाओं के कल्याण के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रामाबाई ने की थी। रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में की। प्रार्थना समाज के सिद्धांत और विचार भी ब्रह्म समाज के अनुरूप ही थे। इसने जाति प्रथा की समाप्ति, विधवाओं के पुनर्विवाह, नारी शिक्षा को बढ़ावा, बाल विवाह के अंत आदि के पक्ष में प्रभावपूर्ण आवाज उठाई। प्रार्थना समाज धार्मिक गतिविधियों की अपेक्षा सामाजिक क्षेत्र में अधिक कार्यशील रहा और पश्चिमी भारत में समाज सुधार संबंधी विभिन्न क्रियाओं का केंद्र बना। प्रार्थना सभा ने भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार के एक क्रमिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। साथ ही इसने अपने बाद के संगठनों जैसे आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन के लिए एक आधार का कार्य किया। इसके अतिरिक्त इसने भारतीय समाज की बुराइयों के प्रति सुधारवादी रवैया अपनाकर और इसकी अच्छाइयों को उभारकर पश्चिमी सभ्यता के अहम को तोड़ने और भारतीय सभ्यता को पुनः उसके पुराने स्थान पर स्थापित करने में सहायता की। अब आर्य समाज। तो 1875 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त दोषों को उजागर कर उसे दूर करना, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म व वेद जिन पर भारत का पुरातन समाज टिका है वे शाश्वत, अपरिवर्तनशील, धर्मांतीत एवं देवीय हैं। दयानंद ने पुराणों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। वर्ण व्यवस्था के स्थान पर उन्होंने कर्म के आधार को समर्थन दिया। सामाजिक व शैक्षिक मामलों में स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की वकालत की। आर्य सामाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया तथा कुछ शर्तों के साथ विधवा पुनर्विवाह की अनुमति व अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज द्वारा चलाया गया शुद्ध आंदोलन काफी विवादास्पद रहा। इसके अंतर्गत किसी कारणवश अन्य धर्म अपनाने वाले हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापसी के लिए प्रोत्साहित किया गया। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन था। इनका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। दयानंद सरस्वती ने गौरक्षा आंदोलन चलाया। गायों की रक्षा हेतु गौरक्षा समिति की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम समाज सुधारक थे जिन्होंने शूद्रों व स्त्री को वेद पढ़ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन चलाया। 1863 में उन्होंने बाह्य आडंबरों और झूठे धर्मों का खंडन करते हुए पाखंड खंडिनी पताका लहराया। दयानंद सरस्वती के विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया तथा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, आर्य समाज से प्रभावित थे। राजनीति के क्षेत्र में उनका मत था कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। वैलेंटाइन शिरोल यानी चिरोल ने इस संगठन या आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। दयानंद सरस्वती के सहयोगी लाला हंसराज ने 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर में तथा स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी नामक स्थान पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब यंग बंगाल आंदोलन। तो 19वीं सदी के तृतीय दशक के अंतिम वर्षों में बंगाल के बुद्धिजीवियों के मध्य एक रेडिकल ग्रुप संगठित हुआ जिसके विचार अधिक क्रांतिकारी थे। इस आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो थे। डेरोजियो फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे। समाज सुधार के लिए डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जर्नल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की। डेरोजियो ने अपने समर्थकों को
सत्य के लिए जीने और मरने, सभी सद्गुणों को अपनाने और उनके अनुसार आचरण करने हेतु प्रोत्साहित किया। यंग बंगाल आंदोलन के मुख्य मुद्दे प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाने आदि थे। डेरोजियो के प्रमुख शिष्यों में रामगोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी एवं महेश चंद्र घोष थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत, हमारी जाति का पिता कहा। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन का मूल संदर्भ देशी था, लेकिन इस पर विदेशी प्रभाव को इनकार नहीं किया जा सकता। यंग बंगाल के संस्थापक डेरोजियो स्वयं फ्रांस की क्रांति के सिद्धांतों से प्रभावित थे। साथ ही बंगाल के नौजवानों पर इटली के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव था। डेरोजियो ने समाचार पत्रों, पुस्तिकाओं और सार्वजनिक संगठनों के माध्यम से लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर जागरूक करने के राजा राममोहन राय की परंपरा का अनुसरण किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, विदेश में ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय श्रमिकों के लिए बेहतर स्थिति, बहुमत वाली ज्यूरी द्वारा मुकदमों की सुनवाई और भारतीयों को सरकारी सेवाओं में उच्च पद जैसे मुद्दों पर खुलकर बहस की। अब कृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता के समीप वारागल में की गई। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं, उपनिषदों एवं गीता के दर्शन, बुद्ध एवं यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्य की शिक्षा दी। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व ही नरेंद्रनाथ दत्त का नाम बदलकर महाराज खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया। विवेकानंद ने शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में सभी धर्मों की एकता के विषय में कहा। उन्होंने आध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद के मध्य संतुलन स्थापित कर कहा कि यदि पश्चिम के भौतिकवाद एवं पूर्व के आध्यात्मवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाए तो यह मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। विवेकानंद का कहना था कि धर्म न पुस्तकों में है, न बौद्धिक विकास में और न तर्क में। तर्क, सिद्धांत, पुस्तकें और धार्मिक क्रियाएं आदि केवल धर्म के सहायक हैं। धर्म आत्मज्ञान में है। वे जातिवाद, छुआछूत एवं विषमता को राष्ट्र की दुर्बलता का कारक मानते थे। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपील की कि वे प्राचीन सभ्यता पर गर्व करें, अपनी संस्कृति को मानव जाति के कल्याणार्थ हेतु समर्पित करें। विवेकानंद ने कहा कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है, परंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता। स्वामी जी को 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत, उद्बोधिन नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग व वेदांत फिलॉसफी उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थीं। विवेकानंद से प्रभावित होकर एक विदेशी महिला इनके साथ भारत आई, जो सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी जाती थी। रामकृष्ण परमहंस ने चिंतन, संन्यास, भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन मार्गों से सर्वश्रेष्ठ मार्ग मानव सेवा है। मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। अब थियोसोफिकल सोसाइटी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की तथा कर्नल हेनरी स्टली आलकाट ने की थी। भारत में 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी का मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। मद्रास में अन्यार। 1889 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की इंग्लैंड में सदस्य बनी। वह 1893 में भारत आई और सोसाइटी का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में इनका अद्भुत योगदान रहा। थियोसॉफी यानी ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन
उसके धर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का समर्थन करती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांत को मान्यता देती थी। इस संस्थान ने बाल विवाह, जातिवाद का विरोध तथा विधवाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अब एनी बेसेंट ने आयरलैंड की होम रूल के नमूने पर भारत में होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया और 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। अब मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। तो हिंदुओं के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के समान ही भारतीय मुसलमानों में भी अनेक प्रकार के सुधार आंदोलन हुए। हालांकि मुस्लिमों में नवजागरण हिंदुओं की अपेक्षा धीरे धीरे आया। इसका कारण यह था कि प्रारंभ में मुस्लिम आधुनिक शिक्षा से दूर रहे और अपनी पुरातन पंथी इस्लाम से जुड़े रहे। 19वीं शताब्दी के अंत में मुसलमान आधुनिक शिक्षा की तरफ मुड़े। धीरे धीरे उनके बीच शिक्षित आधुनिक बुद्धिजीवियों का उदय हुआ। अब अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तन सर सैयद अहमद खां ने किया तथा इस्लाम में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, पीरी मुरीदी प्रथा, दास प्रथा इत्यादि के विरुद्ध आवाज उठाई। यह अंग्रेजी शिक्षा व ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन रहा। 1864 में कलकत्ता में सर सैयद अहमद खां द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। इस सोसाइटी ने कुछ प्रतिष्ठित अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी व उर्दू में अनुवाद करना प्रारंभ किया, जिसमें मुस्लिम समाज पाश्चात्य संस्कृति व विचारों के परिचित हुआ। ब्रिटिश सरकार से संबंध सुधारना एवं मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना सर सैयद अहमद खां का मुख्य उद्देश्य था। इस दिशा में उन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना अलीगढ़ में की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। सर सैयद अहमद खां व बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। अलीगढ़ आंदोलन में उन्होंने सहयोगी चिराग अली, अल्ताफ हुसैन हाली, नजीर अहमद, मौलाना शिवाली, नोमानी आदि थे। सर सैयद अहमद की मुख्य पत्रिका तहजीब उल अखलाक भी इनका एक महत्वपूर्ण कार्य कुरान पर टीका लिखना भी था। इनका मानना था कि हिंदू व मुसलमान दो आंखें हैं। इस आंदोलन के समर्थकों की विचारधारा कुरान की उदार व्याख्या पर आधारित थी। उन्होंने मुस्लिम समाज में आधुनिक एवं उदार संस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य इस्लामी समाज का आधुनिकीकरण करना था। इस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन तत्कालीन समाज में मुस्लिम संस्कृति एवं धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। अब अहमदिया आंदोलन। तो अहमदिया आंदोलन 19वीं शताब्दी में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा प्रारंभ किया गया। इसकी शुरुआत पंजाब के गुरदासपुर जिले में कादियान नामक स्थान से की गई, इसलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया। गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विद्या तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रभावित थे। गुलाम अहमद ने अपनी पुस्तक बहरीन ए अहमदिया में अहमदिया आंदोलन के सिद्धांतों की व्याख्या की। गुलाम अहमद ने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर व कृष्ण का अवतार बताया। अब बहावी आंदोलन। तो 1830 से 1860 के बीच ये चला है। तो यह मूलतः मुस्लिम सुधारवादी धार्मिक आंदोलन था, जो उत्तर पश्चिम, पूर्व तथा मध्य भारत में सक्रिय रहा। हजरत मोहम्मद साहब के इस्लाम को पुनर्स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत में इस आंदोलन को लोकप्रिय सैयद अहमद राय बरेलवी के कारण मिली, जो अरब के अब्दुल बहाव व दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से प्रभावित थे। चूंकि इसका उद्देश्य देश को दार उल हर्ब यानी काफिरों का देश से दार उल इस्लाम में बदलना था, इसलिए प्रारंभ में पंजाब में सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की गई। बाद में अंग्रेजों द्वारा सिख राज्य को समाप्त करने पर आंदोलन अंग्रेज विरोधी हो गया। पटना इस आंदोलन का मुख्य शक्ति केंद्र था। बहावी आंदोलन अपने सांप्रदायिक छवि के कारण कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप धारण नहीं कर सका। अब देवबंद आंदोलन। तो मोहम्मद कासिम ननोतवी तथा रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में देवबंद यानी जो सहारनपुर में है उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की।
यह एक पुनरुद्धार आंदोलन था जिसके दो मुख्य उद्देश्य थे: मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना व विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना। देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत विचारधारा का था। देवबंद स्कूल अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण विरोधी था। इसने अलीगढ़ आंदोलन का पुरजोर विरोध किया। इसने सर सैयद अहमद खां के इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के विरुद्ध फतवा जारी किया था। इस आंदोलन द्वारा कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया गया। अब दलित सुधार आंदोलन, तो इनमें जो है सत्यशोधक समाज, गोविंदराव फुले या ज्योतिबा फुले ने निम्न जातियों के कल्याण के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यह प्रथम भारतीय संगठन था जिसने अस्पृश्य वर्ग के लिए स्कूल खुलवाए तथा नारी शिक्षा के लिए पूना में एक कन्या विद्यालय खोला। ज्योतिबा फुले समाज में जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन एवं सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे। ज्योतिबा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की कमजोर वर्गों के लोगों के हितों की अनदेखी करने के लिए आलोचना की। ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अब आत्मसम्मान आंदोलन, तो 1920 के दशक में वी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी गई तथा लोगों से ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आगे आने को कहा गया। ब्राह्मणों की सहायता के बिना विवाह, मंदिरों में जबरन प्रवेश तथा मनुस्मृति को जलाने आदि के लिए आंदोलन किए गए। पेरियार द्वारा तमिल भाषा में रामायण की रचना की जिसे सच्ची रामायण कहा गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में एक अस्पृश्य जाति महार में हुआ था। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण किया इन्होंने, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की भौतिक एवं नैतिक उन्नति करना था। 1930 में अंबेडकर ने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने अछूतों के लिए अलग मताधिकार मांगा। उनको लंदन में हुई 3 गोलमेज सम्मेलनों 1930 से 32 में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की जिसे मान लिया गया तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा सांप्रदायिक निर्णय दिया गया। इससे दुखी होकर गांधी जी ने आमरण अनशन आरंभ कर दिया। अंत में 1932 में पूना समझौता के साथ उपवास समाप्त हुआ। 1942 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अब वाईकोम सत्याग्रह, तो वाईकोम सत्याग्रह एक प्रकार का गांधीवादी आंदोलन था। यह आंदोलन ब्राह्मणवाद के विरुद्ध तथा मंदिरों में प्रवेश को लेकर चलाया गया था। यह एजवा वर्ग के उत्थान की बात करता था। 19वीं सदी के अंत तक केरल में नारायण गुरु, एन कुमारन, टी के माधवन जैसे बुद्धिजीवियों ने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम संगठन ने श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में मंदिर में निम्न वर्ग के प्रवेश का समर्थन किया। मंदिरों में निम्न वर्ग के प्रवेश को लेकर सवर्णों के संगठन नायर सर्विस सोसाइटी, नायर समाज व केरल हिंदू सभा ने आंदोलन का समर्थन किया। नंबूदरियों के संगठन योगक्षेम सभा ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। मार्च 1925 में गांधी जी की मध्यस्थता में त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ। अब साहब सती प्रथा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रारंभ में इसे बंगाल में लागू किया गया। इस अधिनियम को पारित कराने में राजा राममोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब पारसी धर्म सुधार आंदोलन, तो पारसी धर्म की पुनः प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करने के उद्देश्य से 19वीं सदी के आरंभ में मुंबई में पारसी धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया गया। 1851 में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली, आर के कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदायस्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक पत्रिका रास्त गोफ्तार चलाई गई। यह आंदोलन जितना अधिक सचेत पारसी धर्म में फैली
रूढ़िवादिता से था, उतना ही अधिक जागरूक समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर भी था। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया, पर्दा प्रथा समाप्त कर दी गई, विवाह की आयु बढ़ा दी गई। यह सुधार आंदोलन अत्यधिक प्रभावशाली रहा और कालांतर में पारसी समुदाय भारतीय समाज के सबसे अधिक समृद्ध और आधुनिक वर्ग में परिणत हो गया। पारसी धर्म में मनुष्य के शव की अंत्योष्टि विशेष प्रकार से की जाती है। शव को खुले आसमान में काफी ऊंचाई पर, जिसे दखमा कहते हैं, रख दिया जाता है ताकि चील गिद्ध उसे खा जाएं। मान्यता है ऐसा करने से पृथ्वी, जल व अग्नि की शुद्धता बनी रहती है। अब सिख धर्म सुधार आंदोलन। तो पश्चिमी तर्कसंगत विचारों का प्रभाव सिख अनुयायियों पर भी पड़ा। इसमें पूर्व में सिख धर्म के में सुधार हेतु तो बाबा दयाल दास द्वारा निरंकारी आंदोलन चलाया गया। बाबा राम सिंह द्वारा नामधारी आंदोलन चलाया गया। 1870 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। सिंह सभा द्वारा अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना में सहायता की गई और बहुत से गुरुद्वारे व विद्यालय स्थापित किए गए। गुरुमुखी और पंजाबी साहित्य को विशेष प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन इस दिशा में वास्तविक और अधिक प्रतिक्रियावादी गतिविधियां 1920 में अकाली आंदोलन के साथ प्रारंभ हुई। अकालियों का प्रमुख उद्देश्य गुरुद्वारे का प्रबंधन सुधारना था। गुरुद्वारों में कार्यरत महंतों के पास अकूत मात्रा में धन और जमीन भक्तों से प्राप्त होती थी। महंत इस संपत्ति का प्रयोग निजी स्वार्थों की पूर्ति में करते थे। अकालियों के नेतृत्व में 1921 में सिख जनता ने इनका विरोध किया और महंतों के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। बाध्य होकर सरकार को 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पास करना पड़ा। इस अधिनियम में 1925 में कुछ संशोधन किए गए। इस अधिनियम की सहायता और कभी कभी सीधी कार्यवाही द्वारा गुरुद्वारों से भ्रष्ट महंतों को निकाल दिया गया। अब सामाजिक सुधार हेतु उठाए गए कदम। तो बाल विवाह। भारत में बाल विवाह की समस्या प्रारंभ से ही रही है। आधुनिक काल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इसे रोकने का साहसिक प्रयास किया। विद्यासागर तथा उनके समर्थकों के दबाव के कारण 1860 में लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई। इससे कम आयु में विवाह को अपराध घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए 3 अधिनियम पारित किए। पहला था सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872, दूसरा सम्मति आयु अधिनियम 1891 और तीसरा बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, जिसे शारदा एक्ट भी कहा गया। तो पहला जो सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 था, तो इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई। इस एक्ट द्वारा बहुविवाह प्रथा को समाप्त कर दिया गया। फिर सम्मति आयु अधिनियम 1891। यह अधिनियम प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक एवं बम्बई के पारसी बहरामजी मालावारी के प्रयत्न से पारित हुआ। इसे 1891 में सम्मति आयु एक्ट काउंसिल द्वारा पारित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया। अब बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 यानी शारदा एक्ट। तो अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्न से बाल विवाह निषेध कानून बना। उन्हीं के नाम पर यह शारदा एक्ट कहलाया। इस अधिनियम द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों की 14 तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। अब स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम संशोधित किया गया और बालक के विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष तथा बालिका की 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष निर्धारित की गई। अब विधवा पुनर्विवाह आंदोलन। तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित द्वारा किया गया। उन्होंने वर्ष 1850 में विडो रिमैरिज सोसाइटी की स्थापना की। अब 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में पारित हुआ। इसे पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मुख्य भूमिका रही। इस अधिनियम के तहत विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई। ठगी प्रथा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया। इसके लिए उन्होंने एक अधिकारी कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की और 1837 तक ठगों का दमन कर दिया गया। शिशुवध।
शिशुवध सामान्यतः राजपूतों में प्रचलित था, जो कन्याओं के जन्म लेते ही उन्हें मार देते थे। गवर्नर जनरल जॉन शोर के समय में 1795 में तथा वेलेजेली के समय 1804 के नियम 3 से शिशुवध को साधारण हत्या के रूप में माना जाने लगा। इस प्रकार शिशुवध धीरे धीरे समाप्त हो गया। नरबल प्रथा, इस प्रथा को समाप्त करने का श्रेय हॉर्डिंग प्रथम को जाता है। इसके लिए उसने कैंपवेल की नियुक्ति की और 1844 से 45 तक यह प्रथा समाप्त हो गई। नरबल प्रथा मुख्यतः खोड जनजाति में प्रचलित थी। दास प्रथा, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने 1834 में भारत में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक और अकबर ने दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1833 के अधिनियम में निर्देश था कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। तो ये था ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब इसके बाद जो है भारत में राजनीतिक चेतना का विकास, तो आगे सेशन में वो देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।